प्यारे बच्चों, आइए कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। ग्राफ की सहायता से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखिए, सभी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है और इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं जो है यानी कि ग्राफिकल प्रॉब्लम जो है आप अपने से सॉल्व करने में सफल होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दो ट्रेन है और यह दोनों ट्रेन एक साथ चलना प्रारंभ करती है और इसके लिए यानी कि जो दोनों ट्रेन चल रही है इसके लिए दूरी और समय का ग्राफ दिया हुआ है। देख रहे हैं, यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर समय दिया हुआ है, इसके लिए ग्राफ है दूरी समय का। तो इस ग्राफ की सहायता से ये निम्न प्रश्न को हल करना है हम लोग को। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, ट्रेन बी ट्रेन ए से प्रारंभ में कितना आगे है। देखिए, ये ट्रेन ए है, ये जो दिख रहे हैं आप ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये ट्रेन ए के जाने के लिए है और ये जो ब्लू लाइन है ट्रेन बी के लिए है। तो पूछा जा रहा है कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ में यही होगा हम लोग का। तो प्रारंभ में ट्रेन बी जो है ट्रेन ए से कितना आगे है, तो ट्रेन ए देखिए 0 पर है और ट्रेन जो बी है वह कितना किलोमीटर आगे है, इधर देखिए किलोमीटर में है, तो कितना किलोमीटर आगे है, तो 100 किलोमीटर आगे है। इसलिए पहला का जवाब कितना हो जाएगा, तो 100 किलोमीटर आगे है। यानी कि 100 किलोमीटर आगे कौन है, ट्रेन बी ट्रेन ए से कितना किलोमीटर आगे है, तो 100 किलोमीटर आगे। आइए अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, ट्रेन बी की चाल बताना है। तो ट्रेन बी देखिए, ट्रेन बी का चाल बताना है तो देखिए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पर पहुंचा है, यानी कि 100 किलोमीटर इसका प्रारंभिक यानी कि पोजीशन है और 150 किलोमीटर, 100 से 150 किलोमीटर जाने में जो है कितना समय लगा, इधर घंटा में है, एच का मतलब आवर है। 100 से 150 किलोमीटर तक जाने में इसको जो है 2 घंटा का समय लगा है। तो हम लोग लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी और बटे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो 150 माइनस 100 यहाँ लिख पाएंगे, 150 माइनस 100 ये हो जाएगा किलोमीटर और समय है 2 घंटा, ये हो जाएगा आवर। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं भी बराबर ये 50 हो जाएगा, 50/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप कैंसिल करेंगे, ये 25 यानी कि भी बराबर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ट्रेन बी की चाल हो जाएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसका तीसरा प्रश्न यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ट्रेन ए ट्रेन बी को कब और कहाँ ना, कब और कहाँ पकड़ लेगी। तो देखिए यहाँ पर जहां पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा वहीं पर जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो क्यू पॉइंट पर जो है दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, यानी कि इसी पॉइंट पर जो है ट्रेन ए ट्रेन बी को पकड़ रहा है। तो यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे हम लोग, तो कितना किलोमीटर की दूरी पर, तो 150 किलोमीटर की दूरी पर जो है ट्रेन ए ट्रेन बी को पकड़ रहा है और यहाँ पर आने में कितना समय लगा, तो 2 घंटे का समय लगा। तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेन ए 150 किलोमीटर की दूरी पर 2 घंटे बाद ट्रेन बी को पकड़ लेगी, ट्रेन बी को पकड़ लेगी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रेन ए और ट्रेन बी के चाल का अंतर बतलाना है। तो ट्रेन बी का तो हम लोग चाल यहाँ पता कर लिए, ये ट्रेन बी का ही चाल था। अब ट्रेन ए का देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ट्रेन यहाँ से यहाँ तक का ना, तो कितना दूरी तय करता है, क्यू पॉइंट पर जाएगा तो 150 किलोमीटर का दूरी तय किया और 150 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लगा, तो समय लगा इसको 2 घंटे का। तो चाल बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग भी ए लिख देते हैं, तो भी ए बराबर हो जाएगा 150 किलोमीटर और बाई 2 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का चाल का अंतर, तो चाल का अंतर हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, भी ए माइनस भी बी। तो ये 75 है और ये 25 है, तो चाल का अंतर कितना किलोमीटर हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। देखो बच्चों, एक दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक कण किसी निश्चित दिशा में जा रही है और इसके लिए चाल समय का ग्राफ दिया गया है, तो निम्न को हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कण के द्वारा 0 से 10 सेकंड के बीच तय किया गया दूरी निकालना है। तो ये जो तय किया गया दूरी, तो हम लोग लिख सकते हैं ए के लिए हल हम लोग लिख सकते हैं
तय की गई दूरी के लिए हम लोग लिख सकते हैं एस बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग कौन होगा? ये वाला छायांकित भाग होगा, या हम लोग इसी के बदले लिख सकते हैं बंद सतह का क्षेत्रफल। और ये बंद सतह का क्षेत्रफल किसके किसके द्वारा लेना है? तो चाल और समय के लिए। ये हो गया चाल और ये हो गया समय। इनसे जो भी छायांकित भाग होगा या जो बंद भाग होगा, बंद सतह होगा, उसका क्षेत्रफल ले लेना है। तो क्षेत्रफल लिखेंगे तो एस बराबर, तो ये त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो आधार कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10, और ये सेकंड है तो लिख दिए सेकंड। हमेशा मात्रा के साथ आप काम कीजिए। और ये देखिए ऊंचाई है हम लोग का, नहीं तो ये ऊंचाई, ये देखेंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो ये 12 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ लिखेंगे 12 मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 2 पचे 10 और 12 पचे 60। तो एस बराबर क्या आ गया? 60 मीटर आ गया। यानी कि 0 से 10 सेकेंड के बीच जो है कण कितना दूरी तय करेगा? तो 60 मीटर की दूरी तय करेगा। आइए अब हम लोग जो है दूसरा प्रश्न आप देखिए। तो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कण का औसत चाल। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब गया है, इस समय अंतराल में कण के द्वारा तय किया गया दूरी जो है 60 मीटर है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ औसत चाल बराबर, तो ये हो गया औसत चाल का नोटेशन हो गया, सिंबल हो गया, संकेत हो गया। कितना दूरी है? तो एस बाई टी, नहीं तो एस का मतलब हो जाएगा 60 मीटर। कितना दूरी? 60 मीटर। और समय कितना है? 10 सेकेंड। तो देंगे 10 सेकेंड, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि औसत चाल भी के ऊपर बार हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। सी देखिए आप, तो सी में देखिए हम लोग का दिया हुआ सी, किस समय पर चाल न्यूनतम है? तो देखेंगे समय, तो देखिए एक यहाँ पर जो है जब स्टार्ट हो रहा है, ये वाला लाइन चाल को बतला रहा है और ये वाला लाइन जो है समय को बतला रहा है। तो देखिए एक यहाँ पर चाल शून्य हो रहा है और एक यहाँ पर चाल शून्य हो रहा है, नहीं दो जगह पर चाल शून्य हो रहा है। तो t बराबर 0 पर और t बराबर 10 सेकेंड पर जो है चाल क्या हो जाएगी? न्यूनतम हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जा रही है। डी प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है। डी प्रश्न दिया हुआ है किस समय पर चाल महत्तम है? तो ये देखिए ये पीक वाला पॉइंट, सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है, अब हम लोग डॉटेड लाइन से मिला देंगे। तो किस समय पर चाल हम लोग का जो है महत्तम है? तो 5वें सेकंड पर। तो यहाँ पर लिख देंगे t बराबर 5 सेकंड पर चाल महत्तम है। बच्चों देखिए तीसरा प्रश्न दिया गया है, कोई पिंड है जो सीधी पथ पर गतिशील है और इसके लिए वेग समय का ग्राफ दर्शाया गया है। तो पिंड के द्वारा t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 10 सेकेंड के बीच समय अंतराल के लिए दूरी और विस्थापन प्राप्त करना है। हम लोग दूरी और विस्थापन के बीच हम लोग अंतर समझे हैं, जाने हैं। दूरी हमेशा जो है धनात्मक होता है और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, जबकि दूरी जो है धनात्मक होगा या शून्य होगा, लेकिन विस्थापन के साथ ऋणात्मक भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है t बराबर 0 सेकेंड से t बराबर 10 सेकेंड के बीच हम लोग दूरी निकालते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड के बीच समय अंतराल में तय की गई दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी हम लोग जो है सारी दूरी को, ऊपर वाला हो चाहे नीचे वाला, ये भी बंद लूप है, एक बंद लूप देखिए ये बन रहा है, एक दूसरा बंद लूप यह बन रहा है और एक तीसरा यह बन रहा है। तीनों का क्षेत्रफल ले लेंगे और दूरी हमेशा जो है धनात्मक होता है, इसलिए सबको पॉजिटिव ले लेना है, सारा क्षेत्रफल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो यह त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 आधार 0 से लेकर 6 तक है, तो हम लोग लिख दिए 6। आप यहाँ पर सेकेंड लिख सकते हैं
हम लोग डायरेक्ट काम कर देंगे। और ऊंचाई कितनी है 20, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 20, नहीं, फिर प्लस, अब यह वाला देखिए दूसरा वाला हम लोग का जो है क्षेत्रफल देखिए ये, अब इसका तो फिर से हम लोग लेंगे यहाँ पर जो है आधार, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 2 सेकेंड, 6 से 8 पर गया है तो ये 2 हो जाएगा, 8 घटाओ 6 तो ये 2 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि ये 2 आधार हो जाएगा। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 20, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 गुने आधार कितना है 2 और ऊंचाई कितनी है 20। आप यहाँ पर मात्रक भी लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में मात्रक लिखकर बतला दिए। अब यहाँ पर देखिए आप, तो ये अब देखिए अब ये कैसा हम लोग का है, तो देखिए 8 से 10, नहीं तो ये 2 सेकेंड हो जाएगा, और ऊपर में हम लोग का ऊंचाई कितनी है 10 है, और ये कितना है 2 है, नहीं तो एक तरह का ये आयत है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है, तो लंबाई मान लेते हैं हम लोग 2 है, और ये चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई 0 से 10, ये हो जाएगा 10, और ये दूरी है तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो दे देंगे हम लोग मीटर। आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 3 मर्तबा में कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए 3 गुने 20 तो ये हो जाएगा 60, प्लस ये देखिए 20 हो जाएगा, नहीं, और फिर ये हो जाएगा 20, और ये मीटर हो जाएगा, तो कितना मीटर हो जाएगा ये, तो 20 और ये 60 प्लस 20 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 100 मीटर। तो ये हम लोग दूरी निकाले हैं। अब हम लोग जो है विस्थापन निकालते हैं, आप लिख सकते हैं t बराबर 0 से t बराबर 10 सेकेंड के बीच समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, तो विस्थापन लिखेंगे यहाँ पर। देखिए अब विस्थापन जो है ऋणात्मक भी होता है, तो इस लाइन से समय के नीचे वाला जो हम लोग का जब बंद लूप होगा, जो क्षेत्रफल होगा उसको नेगेटिव लेंगे, और इस 0 लाइन के ऊपर जो क्षेत्रफल होगा उसका क्षेत्रफल जो है हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, तो इसका और इसका पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए पहले वाले का क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुने 6 गुने और ये हो जाएगा 20। अब माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 लाइन से नीचे है तो माइनस लिखेंगे, 1/2 गुने 2 गुने 20 हो जाएगा, और फिर प्लस, अब इसका हम लोग का ये ऊपर है 0 लाइन के तो पॉजिटिव क्षेत्रफल, तो 2 गुने ये हो जाएगा 10, और यह हो जाएगा मीटर, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 मरतबा में कैंसिल हो जाएगा, तो 60 माइनस, और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा प्लस 20, नहीं तो आप ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो ये आंसर हो जाएगा 60 मीटर, यानी कि विस्थापन 60 मीटर और दूरी कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। तो क्वेश्चन को क्या पूछा जा रहा है, दूरी पूछी जा रही है कि विस्थापन पूछी जा रही है, आपको ध्यान रखना है। अगर दूरी पूछी जा रही है तो सारा क्षेत्रफल को आपको जोड़ देना है, अगर विस्थापन पूछा जाएगा तो ये 0 लाइन के नीचे वाला जो भी बंद आकृति बनेगी उसके क्षेत्रफल को हम लोग माइनस ले लेंगे, ऋणात्मक ले लेंगे, और ऊपर वाले क्षेत्रफल को हम लोग धनात्मक ले लेंगे, और सबको जोड़ देंगे, वो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों एक प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफ संभव है, तो सभी ग्राफ को आप ध्यान से देखिए और ये चेक कीजिए कौन सा ग्राफ जो है संभव हो सकता है। तो जब हम लोग इस ग्राफ, यहाँ पर जो ग्राफ जो है वेग और समय के बीच, ये वेग है और ये समय है, वेग है समय, यानी कि सभी ग्राफ जो है वेग और समय का दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि एक कोई समय ले लेते हैं, हम लोग यहाँ समय ले लेते हैं और इधर एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि एक समय पर मान लेते हैं ये 0 है, ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 6 सेकंड है, ये 8 सेकंड है। तो आप आइएगा और इधर भी हम लोग खींच देते हैं, मान लेते हैं 1 2, इधर 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो हम लोग पाएंगे कि चौथे सेकंड पर जो है कोई भी कण हो या कोई भी पिंड हो, उसका वेग जो है एक समय पर 3 अलग अलग वेग मिल गए। देख रहे हैं, एक वेग यहाँ मिल जाएगा, एक वेग यहाँ मिल जाएगा और एक वेग यहाँ मिल जाएगा। एक समय पर जो है कोई पिंड 3 वेग प्राप्त कर ले रही है, जो कि संभव नहीं है, इसलिए यह ग्राफ संभव नहीं है। अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, इसमें चाहे इसमें आइए आप, इसमें देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक समय पर जो है एक ही जो है वेग प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं, एक समय पर पिंड का एक ही वेग प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संभव होगा। इधर भी चर्चा कीजिए आप, यहाँ पर भी हम लोग जो देखेंगे
एक समय पर जो है पिंड के पास जो है 2 से अधिक 3-4 वेग यहाँ पर प्राप्त हो जा रहे हैं, इसलिए यह भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी भाई पाइएगा एक समय पर पिंड के पास 2 वेग है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। इस तरह से कोई भी पिंड जो है, इस चारों ग्राफ से हम लोग को क्या मिला, तो यह हम लोग को रिजल्ट मिला, कोई भी पिंड एक समय पर एक ही वेग प्राप्त करती है, एक समय पर एक से अधिक वेग प्राप्त नहीं कर सकती है, इसलिए यह ग्राफ संभव है और बाकी ये जो तीनों ग्राफ है ये संभव नहीं है। देखिए बच्चों, एक अगला प्रश्न दिया गया है कि विस्थापन समय ग्राफ में 2 सीधी रेखाएं समय अक्ष के साथ क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो इनके वेगों का अनुपात बतलाना है। तो आपको ग्राफ में यह बतलाया गया है कि समय विस्थापन और समय का जो ग्राफ है वह वेग को बतलाता है। यहाँ लिख सकते हैं विस्थापन और समय का ग्राफ वेग को बताता है। और यह वेग को कैसे बतलाता है, तो आप जहां भी ग्राफ पढ़ाए हैं आप उस वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे समय विस्थापन जो है वह वेग को बतलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ से एक सीधी रेखा है और यहाँ पर एक दूसरी सीधी रेखा है। यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं 60 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा बराबर भी ना, इस थ्योरी के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू बी। तो अब देखिए tan थीटा भी हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर आपको हेल्प के लिए ये विस्थापन हो गया और ये समय हो गया और कोई पिंड इस तरह से जा रही है ना, एक समान वेग से जा रही है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है, जैसे कि कोई पिंड का यहाँ पर एक पोजीशन ले लेते हैं, तो ये x हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो कुछ टाइम लेगा, तो हम लोग इस टाइम को मान लेते हैं t। तो हम लोग को ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर वेग बराबर लिखेंगे तो विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से पिंड यहाँ गया है तो विस्थापन यहाँ से यहाँ तक विस्थापन हो जाएगा, जो जितना ये दूर तय करेगा यहाँ पर, ये कितना तय किया है, तो ये मान लेते हैं हम लोग x, तो ये हो जाएगा x नहीं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो समय कितना हो जाएगा, ये समय, तो ये कुछ समय दिया रहता है तो इसमें से इसको घटा लेते, तो मान लेते अभी t है तो ये हम लोग दे दिए t, तो v बराबर क्या गया x/t। अब देखिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ये मान लेते हैं थीटा, ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जब tan थीटा लिखना चाहेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार यानी कि x/t। तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट, और इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को देखिएगा तो RHS सवाल है, देख रहे हैं x/t इधर भी है और x/t इधर भी है, तो RHS समान है तो LHS भी समान होगा, इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में बतलाया, ग्राफ में जो है आपको और भी बेहतर तरीके से बतलाया गया है, आप ग्राफ वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो ये tan थीटा इक्वल टू v आ गया। अब इसको मान लीजिए θ1, इसको मान लेते हैं θ1 और इसको मान लेते हैं θ2, तो लिख पाएंगे tan θ1 इक्वल टू v1 और tan θ2 इक्वल टू v2, तो वेग का अनुपात यानी कि v1/v2। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर लिख पाएंगे tan θ1 और v2 के लिए ये लिखेंगे, ये लिख देंगे tan θ2। तो tan θ1 का मतलब कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो लिखेंगे tan θ1 हो जाएगा, ये आप वैल्यू रख दीजिए, ये 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर अब से हम लोग लिख देते हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री और नीचे में हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो v1/v2 हम लोग लिख सकते हैं, इसका वैल्यू रख देंगे, इसका वैल्यू रख देंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3 और ये tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, यानी कि √3/1 into ये ऊपर चला जाएगा तो √3/1 यानी कि v1/v2 इक्वल टू ये √3 into √3 तो 3 हो जाएगा, तो 3/1 यानी कि रेशियो में लिखना चाहेंगे तो 3:1 यानी कि 3:1 ये हो जाएगा आंसर। तो इनके वेगों का अनुपात हो जाएगा 3:1। देखिए बच्चों, एक अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा ग्राफ
दूरी समय का ग्राफ को प्रदर्शित नहीं करता है। तो ग्राफ ए बी सी और डी 4 ग्राफ दिया गया है। अब आप इस ग्राफ में आइए, देखेंगे हम लोग जो है समय जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड और ये 5 सेकेंड, नहीं तो 1 सेकेंड पर जो है, और ये मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो 1 सेकेंड पर जो है 10 मीटर पर है, 2 सेकेंड पर 10 मीटर पर है, 3 सेकेंड पर 10 मीटर पर है, 4 सेकेंड पर, यानी कि दूरी जो है हमेशा एक समान रह रहा है। इसका मतलब यह वस्तु कहाँ पर है, विराम में है। यह दूरी समय के ग्राफ को बतलाता है। यहाँ पर देखिए जो है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है देख रहे हैं दूरी भी बढ़ते जा रही है, यानी कि यह भी बतलाता है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का समय है, देख रहे हैं ये इस इधर समय है, इधर दूरी है, ये मान लेते हैं 20 मीटर, और नीचे की तरफ ग्राफ हम लोग का है। तो देखिए 20 मीटर की दूरी पर है, तो ये 0 समय हम लोग का लिया गया है। अब जब यहाँ पर अगर ये पिंड इस तरह से आ रहा है, अगर यहाँ पर आइएगा तो देख रहे हैं समय बढ़ रहा है, दूरी कम हो जाएगी, ये हो सकता है 15 मीटर। यहाँ पर आ जाए पिंड तो समय अगर मान लेते हैं 2 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर हो जाएगा 10 मीटर। देख रहे हैं यानी कि समय बढ़ रहा है, दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पर चौथे वाले में आइए, तो यहाँ पर भी देखेंगे जो है कि समय जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे दूरी भी बढ़ रही है। तो सब ग्राफ में जो है दूरी आपको ध्यान रखना है, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, दूरी शून्य होगा और नहीं तो यह धनात्मक होगा। तो सब में जो है देखेंगे तो शून्य या धनात्मक हो रहा है। लेकिन तीसरा वाला में देखिएगा आप तो पाइएगा कि दूरी जो है समय के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बच्चों दूरी कभी भी समय के साथ जो है घटनी नहीं चाहिए। दूरी जो है समय के साथ हमेशा क्या होती है, बढ़ती है। हमेशा हम लोग दूरी को पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या हो जा रही है, कम हो रही है। इसलिए ये जो सी ग्राफ है यह दूरी और समय के ग्राफ को प्रदर्शित नहीं करता है। इसलिए राइट आंसर इज सी।